देखो बच्चों एक सवाल करते हैं हम गार्डनर बनाम मरे नियम का। आपको नियम समझाया था पिछली क्लास में। अब उस नियम को कैसे अप्लाई करते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 169 172 पेज नंबर पर उदाहरण नंबर 5 है। उदाहरण नंबर 5 पेज नंबर 169 169 और उदाहरण नंबर क्या है 5। देखिए दीपक कपिल और भरत मिल गया। दीपक कपिल और भरत 3:2:1 के अनुपात का लाभ हानि विभाजित करते हैं। 31 मार्च 2014 को उनका चिट्ठा निम्न है। कैश था 24,000, डेटा 1,20,000, स्टॉक 1,80,000, बिल्डिंग 3,84,000 और भरत की कैपिटल 24,000। अब इधर वाला दिवालिया होता है ध्यान रखना, जिसका पूंजी इधर दे रखी है। क्रेडिटर है 1,40,000, बिल्स पेबल है 1,00,000, जनरल रिजर्व है 54,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000 और दीपक की कपिल की कैपिटल दे रखी है 264,56,000। क्लियर। नीचे देखिए रोक तिथि को भरत का समापन कर दिया गया। भवन में स्टॉक 5,28,000 में बेच दिए गए। वसूली के हुए 6,000 रुपए। देनदारों में से 3,000 रुपए डूब गए। लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया। भरत दिवालिया हो गया। कौन दिवालिया हुआ? भरत दिवालिया हो गया और उसकी जायदाद से 51 रुपए वसूल हुए। अब उसे लेने कितने थे ये पता चलेगा, पूंजी खाते बढ़ाएंगे। और उसने कितने ले लिए 51, बाकी वो नहीं दे सका तो उसकी पूंजी कमी हो जाएगी। भरत की पुस्तकों में वसूली खाता साधारण में पूंजी खाते बनाइए। गार्डनर बनाम मरे नियम लागू कीजिए ये मानते हुए कि साहूकार साझेदार वसूली की हानि अपना हिस्सा नगद नहीं चुकाएंगे। अब देखो नियम तो है नगद लाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में मना कर देना तो फिर एक ही निर्णय लागू होगा, दो निर्णय लागू। इसने मना कर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि आप समझना। तो सवाल वही होगा, वही 3 खाते बनेंगे, वही 3 खाते जो हम रोज बनाते हैं। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा। नई चीज क्या है वो देखनी है आपको। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5। एक तो क्या बनाना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 साझेदार है। पार्टनर्स डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर दीपक कपिल भरत। दीपक कपिल भरत। दीपक कपिल भरत और इनकी बैलेंस शीट में कैश अकाउंट है तो हम यहां पर क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। कोई नई बात आएगी अभी तक जो रोज पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस दिखा दिया, टू बैलेंस बीडी और कैश का बैलेंस है 24,000 दिखा दिया। अब पूंजी का बैलेंस पूंजी खातों में दिखा दो, बाई बैलेंस बीडी। तो 256 और 164 है क्या, 264 और 156। इसकी है 2,64,000 और इसकी है 1,00,000 और इसका पूंजी का डेबिट बैलेंस है। संपत्ति पक्ष में दे रखी होगी बात कितनी है 24। ठीक। अब देखिए दायित्व पक्ष में कोई जनरल रिजर्व फंड है क्या है, जनरल रिजर्व या पीडीआर वितरित लाभ है, इनको हम बांट देते थे तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे, पूंजी बढ़ जाएगी। तो देखिए जनरल रिजर्व और पीएनआर। अब जनरल रिजर्व है 54,000 और 54,000 को 3-2-1 में बांटना है। तो 3-2-1 का मतलब कितना होगा 6 और 6 नाम 54। तो जिसका अनुपात 1 उसका 9 आ जाएगा।
जिसका 2 है उसका कितना आ जाएगा, और जिसका 3 है उसका कितना आ जाएगा, यानी कि 9,000, 18,000 और बांट दिया। कन्फ्यूजन थोड़ी किसी को कैसे बांटा, ठीक है। अब पीएनएल है 18,000, 18,000 6 का भाग दे दो तो 3,000 इसका आ जाएगा, 6,000 इसका आ जाएगा और 9,000 इसका। ठीक, अब देखो बैलेंस शीट की संपत्ति उसमें गुडविल है क्या या पीएनएल है क्या, नहीं है, होती तो उसको इधर लिख दो। चले यार, अभी हमने 2 काम की। अब सबसे पहला काम करना है संपत्तियों के खाते बंद करना है। क्या करना है, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो रिलायंस के डेबिट में लिखेंगे टू विविध संपत्तियां। तो देखिए डेटर 1,00,000 टू स्टॉक 1,80,000 टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितनी है 300, और पूंजी थी जो हमने पूंजी खाते में लिख दी। अब दायित्व के खाते बंद करेंगे तो दायित्व में देखो 2 है, जनरल लेजर आपने हटा दिया, पीएनएल हटा दिया, कैपिटल हटा दी, क्रेडिट और बीपी है। तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में इधर आ जाएगा बाय क्रेडिट और बाय बीपी। और क्रेडिटर है 140 है, बीपी कितना है 1,00,000, 140 1,00,000। संपत्ति खाते बंद, राइट। अब संपत्ति को बेचेंगे तो उसने नीचे लिखा है देखो, उक्त तिथि को भरम का समापन कर दिया गया, भवन और स्टॉक 5,28,000 में बेच दिए गए। तो देखो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायंस, और रिलायंस में क्या लिखेंगे बाई। अब बिल्डिंग एंड स्टॉक दोनों बी एंड एच लिखा है मैंने। बिल्डिंग एंड स्टॉक कितने में बेच दिए 5,28, कितने में बेच दिए। अब बचा क्या डेटर, तो डेटर के बारे में नीचे लिखा देनदार 3,000 रुपए डूब गए। अब देनदार कितने के थे 1,20, अब 1,20 में 3 डूब गए, 1,17 कितने मिल गए 1,17 डेटर। कोई प्रॉब्लम, तो कुल मिला के 1 2 3 7 8 15 की 5 असल की 1 2 3 और 1 4 6 लाख। मैं कितने लिखूं 6,45,000, ठीक है क्या। अब लेनदारों को पूर्ण भुगतान कर दिया गया, देखो क्या लिखा है, लिखा है ना। अब लेनदार ये है और ये भी लेनदार है, कुछ नहीं बोला तो पेमेंट करना है। लेनदार बीपी, बीपी जो लेनदार होता है उनको भी पेमेंट करना होता है। इसके बारे में बोला पूरा भुगतान करने, इसके बारे में कुछ नहीं बोला इनको भी क्या करना है पूरा ही भुगतान करना है। आपको लिखा है क्या पॉइंट, जब दायित्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो पूरा भुगतान करना होता है। एंट्री होती है रिलायंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिलायंस के डेबिट में टू कैश, रिलायंस के डेबिट में टू कैश, और कैश में आ जाएगा बाय रिलायंस। अब देखो एक तो क्रेडिटर और एक बीपी, तो क्रेडिटर का कितना 140 और बीपी का कितना, ये हो गया 240। रिलायंस अकाउंट डेबिट कैश और कैश में आ जाएगा बाय रिलायंस 2 लाख। संपत्तियां बंद, संपत्तियां बेच दी, दायित्व बंद, दायित्व का पेमेंट कर दिया। अब इसने बोला कि वसूली में कितने हुए 6,000, तो रिलायंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसिव 6 और यहाँ बाय रिलायंस 6। यहाँ तक कोई नई बात है क्या। अब उसने बोला कि भरत दिवालिया हो गया, उसकी जायदाद से कितना मिला, यहाँ तक हर सवाल को आपको कर लेना है। अब जो आगे की बात है उसको अभी तो आपको पता ही नहीं भरत से लेना कितना, अभी तो आपको पता ही नहीं है। तो पहले इसका देखो लाभ हुआ या हानि, और
अक्सर हानि आती है क्योंकि फर्म बंद हुई है, दिवालिया साझेदार है, हानि आएगी तो डेबिट का टोटल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो देखिए 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 2 और 3 0 0 4 4 और 6 10 की 0 हासिल की 1 3 और 8 11 11 और 8 19 19 और 4 23 23 का 3 हासिल की 2 और 2 4 और 3 7 7 और 2 9,30,000। यहाँ आपने लिखा 9,30,000। 3 0 3 0 3 0 1 2 और 3 अब 0 0 5 में 5 जोड़ दिए 10 की 0 हासिल की 1 1 और 4 5 5 और 4 9 9 और 4 13 का 3 हासिल की 1 1 और 2 और 3 6 9 45,000 का लॉस हो गया। कितने का हो गया? और ये दीपक, कपिल और भरत 3 2 1 6 हो गया। 6 7 42 बच गया 3 6 5 30। एक का आ जाएगा 7,500, इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 22,000। ठीक, लॉस हुआ है तो पूंजी खातों के किस में लिखा जाएगा? डेबिट में। तो पूंजी खाते के डेबिट में लिख देंगे टू रियलाइजेशन। तो देखो जी 22,500 दीपक का, 15,000 कपिल का और 7,500 भरत का। अब सबसे पहले यहां से नई चीज समझनी, उसको देखना है दिवालिया हो गया। सबसे पहले किसको देखना है? दिवालिया हो गया। अब देखिए इसका 24,000 तो पहले से कम चल रहा था, 7,500 और घाटा हो गया 31,500। ठीक, यहां भी लिखेंगे 31,500। अब 9,000 इसको जनरल लेजर में से मिल गया था, 3,000 इसको पी एंड एल में से मिल गया, तो 12,000। कितना? 12,000। अब देखिए समझना एक बार, आप यहां से एक वर्किंग नोट देना पड़ेगा। भरत की पूंजी की कमी, भरत की पूंजी की कमी। देखिए इधर का टोटल कितना है? 31,000 और इसमें से कितना घटा दो? 31,500, 12,000 घटा दिया। क्या घटा दिया? तो 11 में 2 गया तो 19,500। कितना कम पड़ रहा है इसका? भरत की पूंजी की कमी। अब उससे लेने थे 19,500, उसने दी 51,000। देखो लिखा है भाई, उसका डेबिट बैलेंस होता है ये, उसमें से क्रेडिट वाला घटा दिया 12,000। अब उससे कितना लेना? उससे कहा 19,500 लाके जमा करा। तो अगर ये 19,500 लाके जमा करा देता है तो दिवालिया नहीं है, अगर इससे कम कराता है तो ये क्या है? तो इसने कितने दिए? देखो जो दिए वो ले लो। दिवालिया आप धमकी तो दे नहीं सकते, ज्यादा धमकी दोगे मर गए, हो जाएगी। जो दे वो ले लो। अब भरत की पूंजी की कमी 19,500 माइनस 51। अब उसने 5100 दिए, किसने दिए? एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू भरत, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भरत कैपिटल 5,000 और इधर आ जाएगा बाई कैश, इधर आ जाएगा बाई कैश। कितना? अब यहां अंतर बचेगा जो कितना बचेगा? 19 में मार के 14,004। अब ये 14,400 रुपए दीपक और कपिल गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार पूंजी अनुपात में जमा करा। भरत की पूंजी की कमी 19,500 माइनस 5100 बराबर 14,400 को शेष साझेदार
पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, पूंजी अनुपात में वहन करेंगे। अब एक मिनट आइए, अभी आपको पूंजी अनुपात का अर्थ लिखवाया था, ए पॉइंट और बी पॉइंट। यदि पूंजी स्थिर हो, यदि पूंजी, अब इनकी बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दे रखा है क्या? अगर बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों हो तो स्थिर भी है, केवल एक ही हो तो कौन सी है? परिवर्तनशील। केवल कैपिटल अकाउंट की तरह तो क्या है? परिवर्तनशील। और परिवर्तनशील विधि में आपको लिखवाया था कि जो पूंजी है वो एबिट लाभ है वो जोड़ देंगे और हानि है वो घटा देंगे। तो देखिए भरत की पूंजी की कमी 19,500 माइनस 5100 बराबर 14,400 से 7,000 पूंजी अनुपात में वहन करेंगे, जिसकी गणना निम्न प्रकार की जाएगी। देखो एक तो है दीपक और एक कौन है? भरत तो दिवाली हो गया। अब फर्म के समापन से पूर्व चिट्ठे में इनका बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है? बैलेंस ऑफ कैपिटल देखो, इसकी पूंजी है 264, इसकी कितनी है? 156। तो यहाँ लिखी 264 और यहाँ लिखी 156। अब आगे आपको लिखा था प्लस एबिट लाभ, अभी लिखवाया था ना। तो एबिट लाभ दो हैं, जनरल रिजर्व और रिजर्व क्लियर, इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐड जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का इसके हिस्से में कितना आया? 27,000। इसका कितना आया? 18,000। और ऐड पीएनएल, और पीएनएल का इसका कितना आया? 9,000। इसका कितना आया? इन तीनों को जोड़ देंगे और उसके बाद करेंगे लेस एबिट हानि। तो लेस, और लेस करने वाला कोई आइटम होता तो इधर लिखा हुआ होता, पीएनएल होता या और कोई प्रीमियम संपत्ति होती है ही नहीं, कुछ तो क्या कर देंगे? मिल। इनका टोटल लगाया तो देखो 0 0 0, 6 और 6 12 8 20 की 0, असल की 2 5 7 8 1 80, 3 0 0 0 0, 7 से 11 11 और 20 की 0, असल की 2 4 तो 10 की 0, असल की 3 था। और घटाने की कोई चीज नहीं है। तो अब पूंजी आ गई इनकी कितनी? 3 लाख और 1 लाख। इसका अनुपात निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा? और इसका जब आप अनुपात निकालोगे ना, 1 2 3 3 और 4, 1 2 3 और 4, अब रह गया 18 और 30। तो 6 3 18 और 6 पंजे 30, तो 5:3 कितना हो गया? 5:। अब सुनना, 5:3 में 14,400 ये दोनों देंगे। ये दोनों देने का मतलब इनसे लिया जाएगा, और इनसे लिया जाएगा तो पूंजी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखिए दोनों की पूंजी कम करेंगे। अब लास्ट एंट्री है, समझना, ऊपर पर उधर जगह नहीं है। तो एक तो है दीपक, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है? कपिल, कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों को डेबिट करनी है और उसकी क्या करनी है? बढ़ानी है। कौन है वो? भरत। तभी तो घंटा पूरा होगा। भरत कैपिटल, तो यहाँ लिख दिया 14,000। अब 14,400 में 8 का भाग दे दो, 5:3 को दोनों में बांट दो। 8 का भाग दिया तो देखिए 8 एकम 8, 14 में से 8 गए तो 6, और 8 8 64, कितनी बार कट गया? 1800। 1800 को 5 से किया, 18 पंजे 90, 9,000 तो ये वहन करेगा, और 18 तो 36, 18 किया 5400, ये बांट दिया। अब ये एंट्री बन गई साहब, ये इस एंट्री को उस खातों में लिखना है। कैसे लिखना है? दोनों डेबिट है, दोनों के डेबिट में लिखेंगे टू भरत, दोनों के डेबिट में लिखेंगे टू भरत कैपिटल, बट भरत में कुछ नहीं आएगा, इन दोनों को डेबिट करना है। इसको कितना डेबिट करना है? 9,000, और इसको डेबिट करना है 5,400। अब भरत क्रेडिट हुआ,
तो भरत के क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई दीपक कैपिटल, बट अमाउंट किसमें आएगा? भरत में आएगा कितना? 9,000। और बाई कपिल कैपिटल और अमाउंट वही भरत में आएगा 5,000। अब ये कोटा पूरा हो गया। देखो का टोटल कितना हो जाएगा? 31,500। और इन दोनों के पैसा क्या हो गया? कम तो है। अब लगा दो टोटल। तो देखो 1, 56, 18 और 6 टोटल लगाया आपने, कितना आया इसका? 1, 80। और इसका कितना आया था? 3 लाख। तो यहाँ आपने लिखा 3 लाख और यहाँ आपने लिखा 180। अब जो बचे ना वो उनको पेमेंट कर देंगे टू कैश। अब क्या बचेगा देखिए, 500 में 500 और जोड़ दिए, 1,000 की 3 जीरो हासिल की। 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20, 20 की जीरो हासिल की। 2 2 और 2 4, 4 और 6 10 की जीरो हासिल की। 1 और 2 2,68,500 रुपए किसको देना पड़ेगा? दीपक को। तो दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आ जाएगा बाई दीपक कैपिटल 2,68,500। इसका देखिए 3 जीरो 400, 400 में 600 जोड़ दी तो 1,000 की 3 हासिल की। 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 में अगर 9 जोड़ दिए तो 20 की जीरो हासिल की। 2 2 और 1 3, 3 और 5 8, 1 का 1,59,600। एंट्री बनी कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आ जाएगा बाई कपिल कैपिटल 1,59,000। और अब टोटल क्या आ जाना चाहिए? बराबर। तो देखिए 3 जीरो 3 जीरो 500 600 1100, 1100 की 100 असल की 1, 1 और 6 7, 7 8 15, 15 और 9 24, 24 का 4 असल की 2, 2 4 6 6 12, 12 5 17 की 7 असल की 1, 1 1 1 और ये हो गया 6,74,100 और 6,74,100। बिना देखे 3 जीरो 3 जीरो 100 तैयार है। 5 5 10 14 का 4 असल की 6 और 1 7, 6,74,100। ये है गाल नंबर 1। लेकिन एक सवाल करने से नहीं समझ में आएगा, आपको कई सवाल करने हैं। ये आपकी इच्छा है